हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। आज मैं आपके लिए आरआरबी एनटीपीसी 2021 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे वही लेकर के आया हूं, तो पूरा वीडियो देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, किसी धनराशि पर 2 वर्षों का 4% वार्षिक दर से साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 1 रुपया हो तो धनराशि बताओ। अंतर वाला प्रश्न है, बहुत से बच्चों को नहीं आता होगा, लेकिन मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा। 2 तरीके होते हैं, यानी कि या तो ये प्रश्न अंतर वाला 2 साल के लिए पूछा जाता है या फिर 3 साल के लिए। अब ये 2021 में पूछा गया था 12 तारीख को, ठीक है, 12 जनवरी को 2021 का पूछा हुआ सवाल है आरआरबी एनटीपीसी का। इसके लिए फॉर्मूला है डिफरेंस बराबर पी आर का स्क्वायर बटे में 100 का स्क्वायर। अब आपके पास अंतर यानी कि डिफरेंस दिया गया है 1 रुपए का, तो डिफरेंस 1 रुपया, तो डी फॉर 1 हो गया। पी निकालना है, धनराशि बतानी है, प्रिंसिपल आपको निकालना है, प्रिंसिपल ऐसे रहने दो, इनटू आर, आर फॉर रेट। रेट 4% का, तो 4 का स्क्वायर करोगे 16 हो जाएगा, बटे में 100 का स्क्वायर मतलब 10,000। ठीक है, अब देखो 10,000 का मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो ये 10,000 ही रहेगा, बराबर पी गुने 16। अब 16 से इसको आपको कटा देना, ठीक है। 16 छक्के 96 हो जाएगा, 100 में से 96 कटा, 4 बचेगा, 4 में 0 लगा देंगे 40। 16 दूने का 32, अब 40 में से 32 कट गया, 8 बचा, 8 में 0 लगा देंगे 80। 16 पंजे 80, 5 बार में कट गया, तो प्रिंसिपल कितना निकल के आ गया आपका 625। सवाल खत्म। 625 कहां पर है भाई? बी ऑप्शन में। ये बिल्कुल आपके सवाल का सही जवाब है। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है, राज की एक कार की कीमत 1,50,000 है। राज ने 5% लाभ पर दिलीप को बेच दिया। दिलीप ने 2% की हानि पर पुनः राज को बेच दी। राज को कुल लाभ या हानि हुई। राज की कार की कीमत 1,50,000 है। उसने क्या काम किया? 5% के लाभ पर। 5% के लाभ का मतलब है कोई भी चीज 100% होती है अपने आप में। 5% के लाभ पे बेचेंगे तो 105 में बेचेंगे। कितनी में? 105 में बेचेंगे। परसेंट का मतलब बटे में 100। फिर राज को वापस बेच दी। दिलीप ने क्या काम किया? 2% की हानि पर राज को वापस बेच दी। अब दिलीप 2 की हानि पर बेचेगा तो 100 में से 2 घटा के लिखेंगे, मतलब 98 बटे में 100। अब 2 जीरो से यहाँ पे 2 जीरो कट जाएंगे और 2 जीरो से ये वाले 2 जीरो कट जाएंगे, ठीक है। 15 का मल्टीप्लाई 105 से मैं करूंगा तो ये हो जाएगा 1575। गुने में कितना बचा? 98। इन दोनों का गुना कर देना, तो देखिए 1575, ठीक है, 1575। अब 98 को क्या लिख सकता हूं मैं? 100 माइनस 2 लिख सकता हूं, 100 माइनस 2 लिख सकता हूं। तो 1575 का गुना 1 से होगा तो ये 1575 ही रहेगा और 2 जीरो आ जाएंगे माइनस, और 1575 का गुना हम 2 से कर देंगे तो ये 3150 हो जाएगा। अब इसमें से इसको घटा दीजिए, बस आंसर आ गया। घटा देते हैं 1575 और 2 जीरो में से घटा देना हमें 3150, ठीक है। घटा दो, 0 10 में से 5 गया 5, 4 में से 1 गया 3, 7 में से 3 गया 4 और ये 15, ये हमारे पास बचा। अब हमारे पास जो कार की कीमत थी वो थी 1,50,000, तो ये हमारे पास कितना है? 1,54,350। तो जो कार की कीमत है उसे घटा दो, ठीक है, प्रॉफिट बचेगा। तो 1,54,350 में से 1,50,000 घटा देंगे तो 4,350 बचेगा। बस यही तो हमारा लाभ है। लाभ तो पूछा गया था, बस ये हमारा लाभ है। राज को कुल लाभ या हानि हुई, उसको लाभ होगा 4,350 रुपये का। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है, ए किसी काम का 25% भाग 10 दिन में कर सकता है। देखिएगा, एक बात ध्यान रखना, ए जो भी काम अपने आप में होता है वो 100% होता है। याद रखना मेरी बात को, जो भी काम होता है वो 100% होता है। ए किसी काम का 25% भाग 10 दिन में कर रहा है। जो 25% भाग है वो 10 दिन में कर रहा है, तो पूरा 100% भाग कितने दिन में करेगा? 40 दिन में करेगा कि नहीं करेगा? पूरा 100% काम 40 दिन में करेगा। ऐसे हमारा जो बी है, जो हमारा बी है, कोई भी काम 100% होता है। बी हमारा 40% भाग 40 दिन में कर रहा है, तो 100% को 100 दिन में करेगा, ठीक है। अब बात आती है सी की। सी हमारा 1/3 भाग, सी हमारा इधर बताता हूं, 1/3 भाग को कितने में कर रहा है? 13 दिन में कर रहा है। तो 3 का 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मतलब वो 39 दिन में करेगा। सी हमारा किसी काम को 39 दिन में करेगा। ये दिन की वैल्यू है, ये दिन की वैल्यू है आपकी, ठीक है, ये दिन की वैल्यू है। अब पूछा क्या गया था उस पर ध्यान दीजिए। बताइए इसमें से सबसे जल्दी कौन काम को पूरा करेगा? सबसे जल्दी तो भैया सी करेगा 39 दिन में। ए 40 दिन में कर रहा है, इससे 1 दिन अधिक ले रहा है, तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी 39 दिन। ये आपके प्रश्न का सही जवाब है। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है,
फैक्टोरियल 19 में शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए, कितने शून्य होंगे। फैक्टोरियल 19 का मतलब है कि 19 को आप मल्टीप्लाई करते हुए 1 तक लेके आएंगे। 18 गुने 17 गुने 16 गुने 15, ऐसे ही आपको कहाँ तक आना है, गुने करते हुए 1 तक आना है। फैक्टोरियल का मतलब यही होता है, अगर फैक्टोरियल 10 होता तो 10 से गुना करते हुए 1 तक आ जाते। ठीक है, अब देखिए 19 से हम गुना करते हुए 1 तक आए या 1 से गुना करते हुए 19 तक जाए, एक ही बात है। जैसे मैं 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5, ऐसे में गुना करता हुआ 19 तक चला जाऊं तो एक ही बात है। ठीक है, तो चलिए यहां पे मुझे करना क्या है, जो अंत वाली संख्या उसे लेना है, वो 19 है। डिवाइड हमेशा 5 से करते हैं शून्यों की संख्या पता लगाने के लिए, तो 5 से 3 बार में कट जाएगा। जो शेष बचेगा उससे मतलब नहीं है, जितनी बार में कटा उससे मतलब है। 3 बचा ना, 3 बार में कटा तो 3 शून्य होंगे इसमें। ठीक है, फैक्टोरियल 19 में शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है, दो समरूप त्रिभुज, त्रिभुज एबीसी व त्रिभुज डीईएफ है। यदि AB बराबर 12.5 सेंटीमीटर, DE बराबर 10 सेंटीमीटर है, तो दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है। देखिए एक त्रिभुज तो आपका ये हो गया, ठीक है, ये त्रिभुज ये हो गया A, B और C। दूसरा त्रिभुज आपका ये हो गया, ठीक है, दूसरा त्रिभुज ये हो गया D, E और F। ठीक है, अब हमें दिया गया है, देखिए AB बराबर 12.5, AB बराबर 12.5 दिया गया है, और हमें दिया गया DE बराबर 10, DE बराबर हमको दिया गया 10, यही तो दिया गया। चलिए त्रिभुज 1 डिवाइडेड बाई त्रिभुज 2 बराबर कितना है, 12.5। इसकी क्या है 12.5, और त्रिभुज 2 में हमें क्या वैल्यू दी गई है 10। तो हम क्या करेंगे, दोनों का वर्ग करेंगे, दोनों का क्या करते हैं, वर्ग करते हैं। तो ये 12.5 है ना, इसको 125 मान लीजिएगा, या 12.5 है ना, तो इसको 2 बार लिख दीजिए तो एक ही बात है। जैसे 12.5 गुने 12.5 लिखूंगा तो इसका स्क्वायर ही तो है, ऐसे ही 10 गुने 10 लिख दूंगा तो इसका स्क्वायर ही तो हो जाएगा। 10 गुने 10 लिख दिया एक बार, फिर मैं एक बार इसको और लिख दूंगा 10 गुने 10। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे मैंने दशमलव को हटा दिया, तो दशमलव के स्थान पे ये 1 आ गया, और दशमलव के बाद एक संख्या तो एक 0 आ गया, तभी तो ये 10 गुने 10 2 बार लिखा गया है। इधर यहाँ से भी दशमलव को हटाऊंगा, एक 1 आ जाएगा दशमलव के स्थान पे, दशमलव 1 आ गया, दशमलव एक संख्या तो एक 0 आ गया, इसलिए तो दोबारा मैंने 10 गुने 10 लिख दिया। यहाँ पे आप परेशान हो गए होंगे, पता नहीं कैसे लिख दिया। तो ये कितना हो जाएगा 100, और ये भी कितना हो जाएगा 100, बीच में क्या है, गुने का साइन है। तो चलिए 25 से 5 बार में कटेगा, 25 से 4 बार में, 25 से 5 बार में, 25 से 4 बार में। ठीक है, 5 गुने 5 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, 5 गुने 5 25, 4 गुने 4 मतलब 16। तो आपका जो अनुपात हो जाएगा वो 25:16 हो जाएगा। ऊपर वाली वैल्यू पहले लिखी जाती है, नीचे वाली बाद में। तो आपका जो आंसर हो जाएगा 25:16। ये बिल्कुल सही जवाब है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, x² - 5x प्लस का 6 = 0 है तो x के मान होंगे। बहुत अच्छा सवाल दिया गया। x के मान इन 4 ऑप्शन में से ही कोई होंगे। ठीक है, चलिए x² - 5x प्लस का 6 = 0 है तो x के मान होंगे। अब मैं क्या कर सकता हूँ, x के मान 2 और 3 हो सकते हैं, 3 और 4 हो सकते हैं, 4 और 5 हो सकते हैं, 1 और 2। तो मैं पहला ही ऑप्शन लूंगा। सबसे पहले मैं मान लेता हूँ x का मान 2 है, तो मैं 2 का स्क्वायर करूंगा 4 हो जाएगा, -5। x का मान मैंने 2 माना है ना, तो x की जगह 2 रख के 5 से गुना कर दूंगा सीधा, तो 10 हो जाएगा, प्लस का 6। ठीक है, बराबर 0। अब देखना इसको मैं सरल करूंगा, तो ध्यान रखिएगा ये मेरे पास कितना माइनस का 10, और देखिए ये मेरे पास प्लस का 6, प्लस का 4 और ये प्लस का 6 है। क्लियर है ना इतनी बात, ये प्लस का 4 प्लस का 6। अब ये जो मेरे पास माइनस का 10 है ना, इसको मैं बराबर के इधर ले जाता हूँ, तो 4 + 6 बचेगा, और ये माइनस का 10 इधर आके प्लस का 10 हो जाएगा, 4 और 6 10, और ये भी कितना हो गया 10, तो 10 और 10 बराबर हो गया। भाई इक्वल हो गया कि नहीं हो गया, तो मेरा पहला ही ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है ना सभी को। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, sin a + b बराबर √3/2। देखिएगा sin 60 बराबर √3/2, ये क्या है मेरे पास, ये sin a + b का मान 60 होता है, तो a + b की वैल्यू 60 लिखी गई है। ठीक है, चलिए cos a - b का मान होता है 30 बराबर, इसकी वैल्यू कितनी दी गई है, √3/2 दी गई है। अब देखिएगा a + b बराबर कितना होता है भैया, 60 होता है। ठीक है,
ए माइनस बी, कैपिटल में लिख देते हैं, ए माइनस बी बराबर 30 दिया गया। अब देखिएगा बी से बी कट जाएगा, ए और ए 2a हो गया बराबर 60 और 30 90 हो गया। 2 से 90 को घटाएंगे 45 बार में, ए का मान आपका 45 हो गया। ए का मान हो गया आपका 45। आपको क्या करना है, बी का मान बताना है। अब देखिए ए और बी मिलकर के 60 है। जब ए का मान 45 है तो बी में मैं कितना जोड़ूं कि 60 हो जाए, 15 ही तो जोड़ेंगे। बी का मान 15 हो गया, सवाल खत्म। भाई बी इक्वल टू कितना हो गया, 15 हो गया। ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। क्लियर हो गया ना सभी को? क्या करना है आपको, वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।